गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। तो समास हम जो पहले पढ़ चुके हैं और आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, माने छोटा करना। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो एक शब्द बनाया जाता है, एक स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है। मतलब उन दो शब्दों को मिलाने से भी एक नया शब्द मिलता है हमें, उसे समास कहते हैं। सामासिक प्रक्रिया में बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। मतलब समास के नियमों में बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर जो बने उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ भरपेट, ये अपने आप में ये शब्द है भरपेट, लेकिन दो अलग अलग शब्दों से बना है। भर अलग शब्द है और पेट अलग शब्द है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर जो शब्द बना वो भी एक अपने आप में शब्द है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। तो समास को अलग अलग करके कैसे लिखते हैं? समस्त पदों को दोबारा खंड खंड करके, खंड खंड करना माने अलग अलग करना, तोड़ना, तोड़कर करके दिखाने को विग्रह कहते हैं। अलग अलग करना, विग्रह माने अलग अलग करना। मतलब समस्त पदों को दोबारा खंड खंड करके दिखाने को विग्रह कहा जाता है। अलग अलग करना, विग्रह माने अलग अलग करना। जैसे हमारे पास शब्द है रसोई घर, वो क्या है? समस्त पद। समस्त माने, समस्त का मतलब होता है पूरा, मतलब दो पद का मतलब होता है शब्द। दो शब्दों से बनकर एक पूरा शब्द ही बना है। तो रसोई घर अपने आप में एक शब्द है, लेकिन इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। तो ये इसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। हमने समस्त पद आए रसोई घर, तो उसका समास विग्रह करने के लिए उसका आंसर होगा रसोई के लिए घर। तो आगे हम जानेंगे समास के भेद। तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो आज हम उसका एक भेद पढ़ेंगे। उसका पहला भेद है अव्ययी भाव समास। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। जिस शब्द में पहला पद प्रधान होता है, छोटा होता है, उसका जो पहला पद मतलब पहला शब्द वो छोटा हो, और जहाँ एक ही शब्द बार बार आता हो वह अव्ययी समास होता है। मतलब एक शब्द या तो बार बार आ रहा हो या बहुत छोटा हो। तो इसकी एक और पहचान है जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि अब इस समास को इसका जो पहला शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। हमने उपसर्ग पढ़े हैं ना, किसी शब्द के आगे लगता है उपसर्ग प्रत्यय, हम सबने पढ़े हैं। तो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, निर, अन, प्र, ये सब क्या है? उपसर्ग। तो जिसका पहला शब्द उपसर्ग होता है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। ये है समस्त पद, मतलब पूरा शब्द। यथा समय, इसमें यथा क्या है? उपसर्ग हुआ। निडर, निडर में नी क्या है? उपसर्ग। भरपेट में भर क्या है? उपसर्ग है और छोटा है। ये आप साथ में देखे जाइए कि ये जो पहले शब्द हैं ये छोटे हैं। दो शब्दों से बंदा हमने पढ़ा है, दो या दो से अधिक शब्दों से, और पहला शब्द क्या होगा? छोटा। तो यथा, नी, भर, आ, प्रति, गली, रात। ठीक है, गली गली। यहाँ हमने ये भी पढ़ा, यहाँ हमने ये पढ़ा था कि यहाँ एक ही शब्द बार बार आता हो, बार बार। गली गली, रातों रात, ये एक ही शब्द दो बार आया, तो ये भी अव्ययी समास है। तो अव्ययी समास को पहचान करने की सबसे आसान तरीका है कि उसका जो पहला है वो उपसर्ग और होगा, ज्यादातर वो उपसर्ग होगा और छोटा शब्द होगा, और एक शब्द बार बार आया हो तो वो भी अव्ययी समास होता है। तो यथा समय, समय के अनुसार। निडर, बिना डर के। भरपेट, पेट भर कर। आमरण, मरण तक। प्रतिवर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। गली गली, प्रत्येक गली। रातों रात, रात ही रात में। तो ये है हमारे समास का पहला भेद, जिसकी आज हमने जानकारी प्राप्त करी। बाकी हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।